दोस्तों, हर साल दुनिया भर की बड़ी बड़ी संस्थाएं अलग अलग रिपोर्ट पेश करती है। अब नया साल लग चुका है तो 2026 को लेकर दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की एक लिस्ट जारी हुई है, जिसमें भारत को टॉप 10 से बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें, ये जो भी संस्थाएं इस तरह की लिस्ट जारी करती है, इसमें से 90% संस्थाएं अमेरिका से होती है और जो नहीं होती उन पर अमेरिका का दबदबा रहता है, जिस वजह से कई बार इन रिपोर्ट्स को प्रो वेस्टर्न कंट्रीज बताया जाता है। खैर, इस रिपोर्ट पर आगे बात करेंगे। इसके अलावा आज बेहद इंपॉर्टेंट खबर आई है भारत और चीन को लेकर, जहां पर सक्सगाम वैली को लेकर चीन ने अपना दावा किया है और ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है। क्या है ये पूरा विवाद, इसको भी डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट के बारे में। दरअसल हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ने भारत को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद कुछ देशों में खुशी का माहौल है, लेकिन भारत में इसे लेकर नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। वजह यह है कि इस रिपोर्ट में भारत की ताकत को कम करके दिखाया गया है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बताती है। ये रिपोर्ट एक विदेशी डेटा वेबसाइट द्वारा जारी की गई है, जो दुनिया के अलग अलग देशों की ताकत को रैंकिंग के रूप में पेश करती है। इस वेबसाइट का दावा है कि वह अर्थव्यवस्था, सेना, तकनीक, राजनीतिक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका जैसे पैमानों पर देशों का मूल्यांकन करती है। साल 2026 के लिए जारी की गई इस लिस्ट में अमेरिका को पहले स्थान पर रखा गया है। इसके बाद चीन और रूस का नाम आता है। असल सवाल तब खड़ा होता है जब इस पूरी लिस्ट में भारत को टॉप 10 में जगह नहीं दी जाती। भारत को सीधे 12वें नंबर पर रखा गया है। ये बात इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि आज भारत दुनिया की बड़ी ताकतों में गिना जाता है। भारत न सिर्फ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि उसकी सैन्य क्षमता भी दुनिया की टॉप सेनाओं में शामिल है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसकी मिसाइल क्षमता, एयरफोर्स और नेवी लगातार मजबूत हो रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने कम लागत में बड़े बड़े मिशन पूरे किए हैं। कई विकसित देश अपने सैटेलाइट लॉन्च के लिए भारत पर भरोसा करते हैं। इसके बावजूद भारत को कुछ ऐसे देशों से पीछे दिखाया गया है जिनकी रणनीतिक ताकत सीमित मानी जाती है। रिपोर्ट बनाने वालों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ ताकत या पैसा नहीं देखा, बल्कि राजनीतिक स्थिरता, वैश्विक नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को भी ध्यान में रखा है। लेकिन यहीं पर सवाल उठता है कि क्या भारत की भूमिका को सही तरीके से आंका गया। भारत आज G20, क्वाड और कई वैश्विक मंचों पर अहम भूमिका निभा रहा है। भारत की कूटनीति आज संतुलन और स्वतंत्र फैसलों के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि कई देशों को भारत की बढ़ती स्वतंत्र सोच पसंद नहीं आती। कुछ जानकारों का मानना है कि ऐसी रैंकिंग भविष्य की ताकत की बजाय वर्तमान राजनीतिक नजरिए से प्रभावित होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऐसी रिपोर्ट भारत की असली ताकत दिखाती है या फिर ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है। बहरहाल, क्या आप इस लिस्ट से सहमत हैं या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब बात करते हैं भारत चीन के नए विवाद के बारे में। दरअसल स्क्रीन पर इस मैप में जो ये इलाका दिखाई दे रहा है, ये है सक्सगाम वैली। अब चीन ने दावा किया है कि ये इलाका चीन का है। यही वो इलाका है जो जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में आता है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। भारत इस पूरे क्षेत्र को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और दशकों से इस पर अपना दावा करता आया है। असल में ये विवाद अचानक नहीं उठा। कुछ दिन पहले भारत ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक को लेकर कड़ा विरोध जताया था। भारत का साफ कहना है कि सीपैक भारत की जमीन से होकर गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसे में कोई भी प्रोजेक्ट वहां बनाना भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। भारत के इस विरोध के बाद चीन ने पलटवार करते हुए सक्सगाम वैली को अपनी जमीन बताना शुरू कर दिया। चीन का कहना है कि ये इलाका उसे पाकिस्तान ने एक पुराने समझौते के तहत दिया था, लेकिन भारत इस समझौते को कभी नहीं मानता और इसे अवैध करार देता है। यहाँ समझना जरूरी है कि सक्सगाम वैली सिर्फ एक पहाड़ी इलाका नहीं है। ये इलाका सियाचिन ग्लेशियर के काफी करीब है, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। अगर इस इलाके में चीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है तो इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ सकता है। चीन पिछले कुछ समय से इस इलाके में सड़कें और कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन यहां ऊंचाई वाले इलाकों में सड़क निर्माण कर रहा है, जिससे उसकी सैन्य पहुंच आसान हो सकती है। यही बात भारत के लिए चिंता का विषय बन रही है। दूसरी तरफ सीपैक प्रोजेक्ट खुद चीन के
के लिए भी पूरी तरह सफल नहीं रहा। चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया, लेकिन आज हालात ये है कि कई प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। ग्वादर पोर्ट, जिसे सीपैक की रीढ़ माना जाता था, अब तक पूरी तरह काम नहीं कर पाया है। इसके अलावा पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। खासकर बलूचिस्तान इलाके में चीनी इंजीनियर और कर्मचारी निशाने पर रहे हैं। इससे चीन काफी नाराज है और पाकिस्तान पर सुरक्षा को लेकर दबाव बना रहा है। हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत में चीन ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को अपनी पुरानी सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी प्रतिबद्धताएं पूरी करनी होंगी। चीन अब चाहता है कि सीपैक को सैन्य सुरक्षा के मजबूत ढांचे के साथ आगे बढ़ाया जाए। वहीं पिछले कुछ समय से भारत और चीन के रिश्तों में कुछ आर्थिक सुधार भी देखने को मिले थे। व्यापार के स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ी थी, लेकिन बॉर्डर और संप्रभुता से जुड़े मुद्दे आज भी सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। सक्सेगाम वैली को लेकर चीन का नया दावा इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चीन न सिर्फ भारत पर दबाव बनाना चाहता है, बल्कि पाकिस्तान को भी ये संदेश देना चाहता है कि वह इस पूरे इलाके में अपनी पकड़ बनाए हुए है। भारत की स्थिति इस पूरे मामले में बिल्कुल साफ है। भारत बार बार कह चुका है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हर इंच भारत का अभिन्न हिस्सा है, चाहे वह सक्सेगाम वैली हो, पीओके हो या फिर अक्साई चीन। भारत ने कभी अपने दावे से पीछे हटने की बात नहीं कही है। पिछले एक साल में हमने देखा है कि भारत और चीन के संबंध बेहतर होने की दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश हो, लद्दाख हो या फिर इस तरह के इलाके को लेकर जो इस तरह के दावों को लेकर चीन से खबरें आती है, ये भारत और चीन के बीच विश्वास को कम करते हैं। इस साल भारत के अंदर ब्रिक्स समिट होनी है और उसके लिए चीन के राष्ट्रपति भारत आएंगे। भारत और चीन दोनों ही उच्च लेवल पर कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से सीमा विवाद ना बढ़े, और एक ऐसा माहौल में जहां पर अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है, उस स्थिति में ब्रिक्स देश एकजुट हो, और यही रूस भी चाहता है। लेकिन अगर चीन इस तरह की हरकत करता रहेगा तो भारत और चीन के बीच का विवाद खत्म या कम होने की बजाय और बढ़ेगा ही। हालांकि पास्ट में पाकिस्तान ने भी अपना दिमाग लगाया था। उसको पता था कि आज नहीं तो कल भारत पीओके को अपने में मिला ही लेगा। ऐसे में उसने इस जमीन को चीन को दे दिया, और ऐसे में ये विवाद और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। अंत में सवाल यही उठता है कि क्या चीन सक्सेगाम वैली के बहाने नया दबाव बनाना चाहता है? क्या सीपैक की असफलता चीन को ज्यादा आक्रामक बना रही है? और क्या आने वाले समय में ये इलाका एक नया तनाव केंद्र बन सकता है? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना तय है कि भारत इस मुद्दे पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। वैसे दोस्तों, अक्सर हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह इस तरह की कई खबरों को नहीं दिखाती, क्योंकि वहाँ ज्यादा फोकस इंटरनल पॉलिटिक्स पर होता है। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं। हम डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी टॉप खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।